हेलो फ्रेंड्स, हमारे इंडियन सोसाइटी में मैरिज एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है किसी भी कपल के लिए। और मैरिज के बाद कुछ ही टाइम में कपल्स के सामने सोसाइटी से, फैमिली से, फ्रेंड से एक ही सवाल आना शुरू होता है, बच्चा कब प्लान कर रहे हो। बहुत बार कपल्स ट्राई भी कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं कि प्रेगनेंसी हो जाए, बट किसी ना किसी कारण से प्रेगनेंसी होने में दिक्कतें आती हैं किसी कपल को। और बहुत बार ये सवाल होता है, आखिर क्यों? वाई दिस इज विद मी? अभी प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो पा रही है? प्रेगनेंसी ना होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कारण फीमेल में भी हो सकते हैं, मेल में भी हो सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे फीमेल में प्रेगनेंसी ना होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। फीमेल में अगर हम देखें तो नॉर्मल फीमेल में एक गर्भाशय रहता है, साथ में 2 ट्यूब्स होती हैं और साथ में 2 अंडाशय रहते हैं। अंडाशय हर महीने एग बनाता है जो एग ट्यूब में जाता है और ट्यूब के जरिए ये शुक्राणु से मिलता है। शुक्राणु से मिलने के बाद जो भी गर्भ बन रहा है वो जाके गर्भाशय के अंदर लग सकता है। तो दिक्कतें कहाँ कहाँ हो सकती हैं? या तो एग की प्रोडक्शन में दिक्कत हो रही है जिसे हम ओव्यूलेटरी डिसफंक्शंस बोलते हैं, या फिर हो सकता है कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मैलिटी हो। स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मैलिटी मतलब कुछ ना कुछ डिफेक्ट ट्यूब्स में या गर्भाशय में हो सकता है जिस कारण से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। बट कभी कभी ऐसी कंडीशंस भी होती हैं, टेस्ट सारे करा लिए जाते हैं और कोई भी कारण उभर कर सामने नहीं आता है। इन कंडीशंस को हम अनएक्सप्लेन्ड लेबल करते हैं। ओव्यूलेटरी डिसफंक्शंस किसी भी फीमेल में हो सकते हैं। सबसे पहला सवाल जो आपका गायनेकोलॉजिस्ट आपसे पूछेगा वो क्या है कि क्या आपके पीरियड्स रेगुलर हैं? अगर इसका जवाब है हाँ, पीरियड्स रेगुलर हैं, तो दैट मीन्स ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन के बहुत सारे कारण नहीं हैं। इन केस द आंसर इज येस कि ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन है, पीरियड्स इरेगुलर है, तो कुछ ना कुछ ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम आपको आ रही है जिस कारण से हो सकता है प्रेगनेंसी होने में हमें दिक्कत आ रही है। कॉज कुड बी पीसीओ एक बहुत कॉमन कंडीशन है, बहुत कॉमन एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर है जो कि यंग फीमेल्स में या किसी भी फीमेल में देखने को मिल सकता है। इसमें बेसिकली पीरियड्स बहुत लेट आते हैं, अंडा टाइम से नहीं बन पा रहा होता, और साथ में क्या होता है कि किसी को वजन ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है या हेयर ग्रोथ ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। देन किसी पेशेंट में हो सकता है टाइम से पहले अंडाशय अपना काम करना बंद कर दे, इसे हम प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर बोलते हैं। कुछ हार्मोन्स की दिक्कतें भी हो सकती हैं, जैसे कि थायराइड या प्रोलैक्टिन अगर बढ़ा हुआ हो तो उस कारण से भी हो सकता है कि प्रेगनेंसी डिले हो या पीरियड्स में कोई ना कोई दिक्कत हो, ओव्यूलेटरी डिसफंक्शंस रह रहे हो। देन इसके साथ ही एज बहुत बड़ा फैक्टर है। सिंगल बिगेस्ट फैक्टर दैट अफेक्ट्स अ वुमेन्स फर्टिलिटी इज हर एज, क्योंकि जितना एज बढ़ता है उतना फर्टिलिटी डिक्लाइन होता है। अर्ली 30s में प्रेगनेंसी रेट्स आर फेयरली गुड, बट उसके बाद 35-37 के बाद प्रेगनेंसी रेट्स फॉल करना शुरू कर जाते हैं। तो एज इज द सिंगल बिगेस्ट फैक्टर विच मे अफेक्ट योर फर्टिलिटी। स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मैलिटीज, आपकी ट्यूब्स में दिक्कत हो सकती है। ट्यूब्स में कहीं कोई रुकावट है तो अंडे को और शुक्राणु को मिलने का कोई भी रास्ता नहीं मिलेगा। ये रुकावटें बेसिकली हो सकती हैं किसी ना किसी इन्फेक्शन के कारण, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकते हैं, हो सकता है प्रायर कोई सर्जरी रही हो आपकी जिस कारण से ये चीज़ें उभर कर सामने आए, या फिर हमारे इंडियन सेटअप में अगर हम देखें तो टीबी की दिक्कत बहुत कॉमन दिखाई देती है। इस कारण से भी कई बार ट्यूबल डैमेज देखने को मिलता है। स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मैलिटीज गर्भाशय के अंदर हो सकता है रसौलियाँ हो जिन्हें हम फाइब्रॉइड्स बोलते हैं। कभी कभी गर्भाशय की परत जहाँ पे बच्चा लगता है हो सकता है वो परत हमारी अच्छी नहीं बन रही हो, थिन्ड आउट हो, या उसमें कैल्सिफिकेशंस हो जिस कारण से प्रेगनेंसी धारण करने में दिक्कतें आ रही हो किसी भी कपल को। देन एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मल्टीपल चीज़ें अफेक्ट होती हैं फीमेल पेल्विक ऑर्गन्स में। मल्टीपल चीज़ें मतलब अंडाशय में अंडों की दिक्कत हो सकती है, पुअर ओवेरियन रिजर्व में पेशेंट लैंड कर सकता है। ट्यूबल फैक्टर भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है बिकॉज ट्यूबो ओवेरियन रिलेशंस डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाते हैं इस कंडीशन में बहुत बार, एडेशंस के कारण या सब कुछ चिपकने के कारण। इसके साथ ही हो सकता है गर्भाशय में भी कुछ ऐसी दिक्कत आए जिस कारण से एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी या गर्भाशय का गर्भ धारण करने का जो क्वालिटी होता है वो कम हो जाए। देन ऑलमोस्ट 25% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें कोई ना कोई दिक्कत ऐसी हो जिसे हम लेबल नहीं कर पाते या हमारी रूटीन के टेस्ट उसको कैच नहीं कर पाते। दैट इज ऑल लेबल्ड एज अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। अनएक्सप्लेन्ड का मतलब ये नहीं होता कि कोई कारण नहीं है। अनएक्सप्लेन्ड का मतलब है रूटीन की टेस्टिंग उसे डायग्नोज नहीं कर पा रही है, बट कुछ ना कुछ कारण ऐसा है जो सूक्ष्म रूप में बॉडी के अंदर या शरीर के अंदर चल रहा है जिस कारण से गर्भ नहीं लग पा रहा है किसी भी फीमेल में।
अगर कोई भी दिक्कत आप फेस कर रहे हैं प्रेगनेंसी को लेकर, फर्टिलिटी को लेकर, आप बार बार ट्राई कर रहे हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है और 1 साल से आप ट्राई करते जा रहे हैं, देन डेफिनेटली यू नीड सम काइंड ऑफ कंसल्टेशन। माई सेल्फ डॉक्टर पूजा देवयाना, कंसल्टेंट सोनाक्षी IVF हिसार। आपके कोई भी सवाल हो तो आई विल बी विलिंग टू आंसर देम हैप्पीली। थैंक यू सो मच।